हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेशनल एजुकेशन हब। आज हम क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट थर्ड करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स पर बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं। यह है आपके लिए पहला क्वेश्चन। विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 माइनस 5 प्लस 1। यह आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसके इक्वल होगा। अब इसमें पहले हम ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 4 है, बॉड मास के रूल से कर देंगे। 4 से डिवाइड हो जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर इंटू हो जाएगी 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, माइनस 5 होगा तो 3 आ जाएगा और प्लस 1 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 4 है। अब इनमें से देख लेते हैं 4 किस में आ रहा है। ये 4 और 2 4 2 जा 8 को 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 5 और प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, ये तो नहीं हो पाएगा। अब ये करते हैं, ये 4 टाइम्स 4 2 जा 8 5। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। अब हमें और कोई दूसरे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है और परिमाप का आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसके विकर्ण का मान पूर्णांक भाग ज्ञात कीजिए। उसके विकर्ण के मान का पूर्णांक भाग। ठीक है, इसमें अगर पॉइंट में वैल्यू आएगी तो हमने केवल इंटीजर पार्ट बताना है। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, 3 मीटर मोर है इट्स विड्थ, और पेरीमीटर किसके बराबर है, एरिया के बराबर। मतलब क्या है इस क्वेश्चन में, क्या है, L इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस b। ठीक है, और पेरीमीटर क्या है रेक्टेंगल का, मीन्स 2L प्लस b किसके इक्वल होगा, L इंटू बी के। ठीक है, अब L की जगह किसकी वैल्यू रख देते हैं, 3 प्लस b की, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस b, 3 प्लस 2b आ जाएगा। ठीक है, L की जगह 3 प्लस b रखेंगे तो यहाँ पे भी L की जगह 3 प्लस b रखेंगे तो 3 प्लस b और इंटू b आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 4b हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 3b प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। b उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, b स्क्वायर माइनस b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें इसके रूट निकाल देंगे। ठीक है, इसके रूट कैसे आएंगे, इसके रूट यहाँ पे फाइंड कर रहा हूं मैं। b स्क्वायर माइनस b माइनस 6 है, कैसे बन जाएगा, प्लस का 2 माइनस के 3 से बन जाएगा, b स्क्वायर प्लस का 2b माइनस का 3b और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, b कॉमन आ जाएगा, b प्लस 2 माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये b माइनस 3 और b प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब b की वैल्यू इससे तो माइनस के 2 आएगी और इससे प्लस के 3 आएगी। अब वो ब्रेथ है, ठीक है, वो हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव में होगी, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 3 6 मीटर। ठीक है, लेंथ कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई, और ब्रेथ भी थी, ब्रेथ 3 मीटर हो गई। अब इसका विकर्ण निकालना, हमने डायगोनल निकालना है। तो डायगोनल कितना होता है, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल रूट L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ठीक है, रेक्टेंगल का डायगोनल है, रूट L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको कैलकुलेट कर देंगे। अब डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये डायगोनल होगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट L स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो रूट 45। ठीक है, और कितना होगा
3√5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ समथिंग होगा, 3 × 5 का हो जाएगा आपका 2.2 के समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 2.2 के समथिंग कुछ हो जाएगा। तो 3 2 6 आ गया। ठीक है, 6.6 के समथिंग कुछ हो जाएगा, 6 7 या। तो इसमें हमने बताना है केवल इंटीजर पार्ट। तो इंटीजर पार्ट कितना है, 6 है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, जो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of two angles of a triangle is equal to its third angle. Find the measure of the third angle. ठीक है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग उसके तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण का माप ज्ञात करो। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी तीसरे की, 2 का सम थर्ड के बराबर है। ठीक है, तो तीसरे के बराबर है, तो ये सीधे हम यहीं से ऑप्शन से कर लेंगे। तीसरा कितना होगा, 90 होगा। ठीक है, तीसरा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल सम 180 होता है और 2 का सम किसके बराबर है, थर्ड के बराबर है। तो ये हमने देखते ही कर लेना है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, x% ऑफ y इज इक्वल टू कितना है, y% ऑफ x है। ठीक है, x% ऑफ y इज इक्वल टू कितना है, y% ऑफ x है। देन अब हमने बताना है कि x इज इक्वल टू 2z होगा, x इज इक्वल टू 4z होगा, क्या होगा। ठीक है, तो हमने इसको सीधे लिख देना है, x x% है तो x/100, y इज इक्वल टू क्या है, y% है तो y/100 इंटू जेड। ठीक है, तो 100 से क्या हो गया, 100 कट गया, y से y कट गया, x इज इक्वल टू जेड, और ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है ये क्वेश्चन, एक सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, इसको इसका सरफेस एरिया दिया है ऐसे, मतलब 4πr² की वैल्यू क्या है, s दी है सरफेस एरिया। ठीक है, इस कट इनटू 4 इक्वल पीस बाय 2 रेडियल प्लेन्स, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पीसेस। ठीक है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल s वाले एक ठोस गोले को 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में काटा जाता है, तो सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब हमने क्या बताना है, अब हमने इसमें बताना है कि टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल बताना है। अब बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो s हो गया। ठीक है, आउटर सरफेस एरिया, बाह्य सरफेस एरिया तो s हो गया। अब जब भी कभी हम किसी स्फीयर को कट करेंगे ना, जैसे स्फीयर है, जैसे वो क्रिकेट की बॉल होती है, उसको मैं बीच में से कट करता हूं, तो क्या बनेगा, तो 2 पीसेस बनेंगे। ठीक है, 2 पीस बनेंगे। कैसे पीस बनेंगे, ठीक है, जैसे ये साइड से देखने पे तो ये ऐसा नजर आएगा। ठीक है, साइड से देखने पे तो ये ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, 2 पीस ऐसे बन गए। लेकिन जब मैं फ्रंट से देखूंगा तो दोनों ऐसे गोल गोल टुकड़े दिखेंगे। ठीक है, जब मैं दोनों को हाथ में पकड़ के आगे को घुमा दूंगा। ठीक है, अब इन दोनों को भी क्या किया है, कट किया है। ठीक है, इन दोनों को भी कट किया है। ठीक है, मतलब स्पेयर को ऐसे के कट किया है। ठीक है, तो इसमें टोटली कितने स्पेयर बन जाते हैं, टोटल 4πr² एरिया ऐड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि πr² क्या होता है, आधे हिस्से का πr² इसका एरिया हो गया। ठीक है, इसकी ओर सरफेस बढ़ गया, और πr² इसका सरफेस बढ़ गया। ठीक है, ऐसे ही जब हम इसको ऐसे के कट करेंगे तो πr² और πr² और बढ़ जाएगा। ठीक है, आपने वो तो पढ़ा ही होगा, जो सेमी
हेमिस्फीयर, ठीक है। इसको मैं बीच में से कट करता हूँ तो एक हेमिस्फीयर बन जाएगा, और एक ऐसे के करता हूँ एक और हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 4πr² बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का समान समय में एक आदमी द्वारा किए गए कार्य के 1/4 हिस्से के बराबर कार्य करता है। 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करते हैं। यदि 3 आदमियों के स्थान पर 3 लड़कों को रखा जाता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, ठीक है। A boy does 1/4 of the work done by a man in the same time. 15 men complete a particular work in 17 days. If 3 men are replaced by 3 boys, the work will be completed in. अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि लड़का कितना काम करता है, आदमी के 1/4, ठीक है। सोचो मैन कितना करता है, जो मैन है वो अगर 4 वर्क करता है तो बॉय कितना करता है, ओनली 1 वर्क करता है, ठीक है। अब 15 आदमी एक विशेष कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कौन सा लगाना है, MDH वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। MDH मैन, डे और आवर, वो क्या होगा, एक काम के लिए दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2, ठीक है। ये वैलिड होता है क्योंकि वर्क क्या है, सेम है, एक ही काम को दोनों बार अलग अलग लोगों द्वारा किया जा रहा है। तो MDH इज इक्वल टू क्या होगा, हमेशा M2 D2 H2 के बराबर होगा। अब मैन 1 कितना है, 15 आदमी है, ठीक है, 15 मैन है, और हर एक आदमी कितना 4 काम करता है, और कितने दिन तक, डे कितना है 17, ठीक है, और आवर तो डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। अब M2 कितना है, ठीक है, यहाँ पे आवर बताया नहीं गया है, पर डे ऐसा मान लेते हैं कि दोनों और क्या है, दोनों कंडीशन में पर डे आवर क्या है, सेम आया है, ठीक है। अब M2 कितना है, 3 आदमी और 2 लड़के, 3 मैन और 3 बॉय हैं, ठीक है। तो 3 मैन कितना काम करेंगे, 3 × 4, और 3 बॉय कितना, 3 × 1, ठीक है। ये तो M2 हो गया। अब D2 कितना है, ये हमने निकालना है, ठीक है, ये हमने निकालना है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 15 × 4 × 17। पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, उसको क्या लिखेंगे, 15 × 4 × 17 अपॉन कितना आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, ठीक है, 15 आ जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, और 17 4 जा कितना आ जाएगा, ठीक है। 3 men are replaced by, no it's wrong man, sorry, यहाँ पे क्या किया है, 3 men के स्थान पे 3 लड़कों को रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा गया है, 3 लड़कों को रखा गया, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 तो बॉय हैं, बाकी क्या है, यहाँ पे बाकी कितने हैं, 12 मैन है, ठीक है, 12 मैन है। तो ये 12 4 जा कितना हो जाएगा, 12 4 जा हो जाएगा 48, और 48 और 3 यहाँ पे आ जाएगा 51, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे 15 ही रहेगा, और यहाँ पे 51 आ जाएगा, और 17 3 जा 51, और 3 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, और D2 कितना आ जाएगा, 5 × 4, ठीक है। D2 कितना हो गया, 5 × 4 20, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फॉर a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² के लिए निम्न में से कौन सा मान्य है, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं, a और b दोनों की वैल्यू 0 रख के देखते हैं, ठीक है। a की वैल्यू भी मैं 0 रखूं और b की वैल्यू भी यहाँ पे 0 रखूं, तो 0 = 0, ठीक है।
तो एक तो ए और बी जीरो के लिए ये वैलिड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू जीरो रखता हूँ, ठीक है, और बी की वैल्यू 1 रखता हूँ, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या रखी है, 0 रखी है, और बी की वैल्यू क्या रखी है, 1 रखी है। तो यहाँ पे भी ये वैलिड हो गया, ठीक है, 1 = 1 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है, ए की वैल्यू 1 रखता हूँ और बी की वैल्यू 0 रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, ए की वैल्यू 1 रखा और बी की वैल्यू 0, तो यहाँ पे भी 1 = 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए और बी की केवल सीमित संख्या के लिए सत्य है, ए बी किसी भी सेट के लिए सत्य नहीं है, ए बी के अनंत संख्याओं के लिए सत्य है, ए बी केवल एक ही सेट के लिए सत्य है, ठीक है, केवल एक ही के लिए तो है नहीं, 0, 0, 0, 1, -1 और 0, ठीक है, कई सारों के लिए सत्य है, ठीक है, तो कुछ सीमित संख्याओं के लिए ये सत्य होगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। In a bucket, milk and water are mixed in the ratio 2:1. If the ratio of milk to water is 2, be 1:2, the quantity of water to be added to the mixture. ठीक है, एक बाल्टी में क्या है, दूध और पानी को 2:1 के अनुपात में क्या कर दिया है, मिलाया है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए, ठीक है, बाल्टी में दूध और पानी, ठीक है, दूध कितना है, सोचो, दूध 2 है तो पानी कितना है, 1, ठीक है, टोटल बाल्टी में कितना पानी आएगा, 2 + 1, टोटल बाल्टी में 3 यूनिट पानी आएगा, ठीक है, 3 यूनिट पानी आएगा। अब दूध और पानी का अनुपात कितना करना है, 1:2, ठीक है, और पानी मिलाना है, कितना करना है, 1:2 करना है, ठीक है। अब दूध तो उतना ही है, ठीक है, मिल्क तो उतना ही है, तो इस यूनिट को हम सेम कर लेते हैं, तो 2 से इंटू कर देंगे, तो ये 2 से इंटू करके ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, और ये 2 2 जा 4, तो वाटर कितना इंक्रीज हो गया, वाटर कितना इंक्रीज हो गया, वाटर कितना इंक्रीज हो गया, 1 से 4 हो गया ना। बाकी मिल्क तो सेम है, पहले भी और बाद में भी, तो मिल्क कितना है, 2 और 2 है, ठीक है, वाटर 1 से 3 हो गया, ठीक है, मतलब 3 यूनिट पानी हमें डालना पड़ेगा, ठीक है, 1 से 4 हो रहा है तो कितना है, 3 यूनिट पानी हमने डालना है, और 3 यूनिट क्या है, एक बाल्टी के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एक बाल्टी के बराबर हमने क्या डालना है, पानी डालना है, ठीक है, इट्स योर राइट आंसर, ओके, ये क्या है, ये आपका राइट आंसर है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, यदि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 3x + 2 और 5x + 4 हैं तो उनका परिमाप 44 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजाओं के बीच बने न्यून कोण, ठीक है। अब तुम्हें पैरेललोग्राम की क्या दी है, साइड दी है 3x + 2 और 5x + 4, और पेरीमीटर दिया 44, ठीक है, पहले पेरीमीटर निकाल देते हैं पैरेललोग्राम का, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3x + 2, 2 कितना हो जाएगा, l + b से हो जाएगा, तो 3x + 5x 8x और 4 + 2 6 आ जाएगा, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, पेरीमीटर कितना 44, ठीक है, तो ये 2 से कट गया पहले तो 22, ठीक है, 6 उधर जाएगा, माइनस होके 16 आ जाएगा, और 8 से डिवाइड होके x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई तो हमने साइड निकाल देंगे, साइड पे वन साइड क्या हो जाएगी, 3x + 2 में अगर हम यहाँ पे हमें x की वैल्यू रखूं तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, ठीक है, 6 और 2 8, और इसमें मैं x की वैल्यू रखूं तो 5 2 जा 10, 10 और 4 14 आ जाएगा, ठीक है, 14 आ गया। अब एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का,
साइड इंटू साइड इंटू साइन थीटा होता है। तो ये एरिया कितना दिया है, 64 दे रखा है, ठीक है। अब साइड इंटू साइड, 8 इंटू 14 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 64 है। 8 से कट जाएगा 64, 8 आ जाएगा, ठीक है। और साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/1 नहीं, ये 2 से कट जाएगा तो 4/7, ठीक है। इसकी वैल्यू 4/7 के समथिंग आ गई, ठीक है। अब हम देखेंगे 4/7 किसकी वैल्यू होती है। अब अगर साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। 4/7 की वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं, 0.5, अब 0.57, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। और साइन 45 की 1/√2, ठीक है। तो 0.5 वैल्यू तो होती है 30 की, ठीक है। और साइन की वैल्यू 90 की ओर जाने पर बढ़ती है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ये 30 के करीब वैल्यू है और 30 से स्लाइटली ज़्यादा है, मतलब 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा। और हमने एग्जाम में भी ऐसे ही टिक करना और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर जाना है, ठीक है। अब एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 आवर प्रतिदिन, अंतिम 5 दिनों में 6 आवर प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। ए मैन कंप्लीट्स ए वर्क इन 15 डे बाय वर्किंग 4 आवर पर डे फॉर 5 days, 5 आवर पर डे फॉर 5 days, 6 आवर पर डे फॉर 5 days. If he works 8 आवर पर डे with half an hour lunch break, he will complete the work in, ठीक है। अब वो क्या है, पहले तो वो देख लो कितने घंटे काम कर रहा है जब वो काम उसे कंप्लीट करना है। तो हम पहले निकाल लेते हैं पहली वाली कंडीशन में, 5 × 4, 5 दिनों तक 4 घंटे काम कर रहा है। फिर अगले 5 दिन कितने घंटे काम कर रहा है, अगले 5 दिन 5 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। और अगले 5 दिन कितने घंटे काम कर रहा है, 6। तो 5 को 20, 5 25 और 5 30, 20 50 और 75 घंटे काम कर रहा हूँ, ठीक है। इतने घंटे काम कर लेगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और नई कंडीशन में कितने घंटे काम कर रहा हूँ दिन में, ठीक है। नई कंडीशन में 8 घंटे उसने काम करना है और आधे घंटे का ब्रेक है, ठीक है। 8 घंटे में से आधे घंटे का ब्रेक है, मतलब एक्चुअल वर्क को इतना कर रहा है एक दिन में, ठीक है। तो टोटल वर्क 75 आवर्स का है, 1 डे में वो 1.75 आवर ही काम कर रहा है। तो 75 आवर्स को हम क्या करेंगे, 7.5 से डिवाइड कर देंगे और 10 डेज हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7.5 से हमने 75 को डिवाइड कर देना है 7.5 को, और 10 दिन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 डेज इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Let n be the greatest number such that when 1346, 4660, 6900 are divided by n, the remainder is the same, ठीक है। Then the sum of the digit is n, ठीक है। सारे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1300, 4660 और 5900 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है, तो संख्या n के अंकों का योग, ठीक है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें हमने क्या करना है, इन दो का डिफरेंस ले लेना है पहले तो, ठीक है। कितना होगा, ये हो जाएगा 46 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 33, 60 आ जाएगा, ठीक है। और इन दो का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दो का डिफरेंस आ जाएगा 3240, ठीक है। अब हमने इन दो का क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब n के अंकों का योग, अब इन दोनों का HCF कितना होगा, ठीक है। पहले तो 0 हटा देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन आ रहा है जो हमने हटा दिया, ठीक है। दोनों से हमने क्या करना है, 0 हटा देना है, ठीक है। तो HCF में हमने सबसे पहले क्या ले लेना है, HCF इज इक्वल टू कितना आ गया,
10 हो गया एक तो, ठीक है। 10 इंटू, अब जो भी इन दोनों का HCF होगा, इन दोनों का कितना है, ठीक है, 324 और 336, ठीक है। तो दोनों से और कितना कॉमन आ रहा है, दोनों क्या 8 से जा रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं कैरी लूंगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 28, ठीक है। दोनों 8 से तो कटेंगे नहीं, बट 4 से दोनों कटेंगे, ठीक है। तो 4 से काट दिया मैंने इनको और 4 यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 4 से कितना टाइम्स कटेगा, 8 4 जा और 81, ठीक है। 8 और 4 से काटना है, 4 4 जा, ठीक है। अब ये कितना 4 यहाँ ले लिया। अब ये कितना से कट रहा है, ये 3 से कटेगा, ठीक है, 27 टाइम। ये भी 3 से कटेगा 28 टाइम, ठीक है, और इंटू 3। अब ये HCF कितना आ जाए क्या, 120, ठीक है। अब ये डिजिट सम कितना हो गया, 2 और 1 3, ठीक है। या इट्स योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। ये जो हम सीरीज कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब नेशनल एजुकेशन हब। हैव अ नाइस डे।